नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ज्यों ज्यों 2024 का लोकसभा चुनाव पास आ रहा है, त्यों त्यों बिहार में सत्ताधारी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड यानी सीएम नीतीश कुमार की पार्टी एक्टिव हो गई है। पहले कर्पूरी चर्चा, फिर भाईचारा यात्रा और अब भीम संवाद। बता दें कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी पहले तो कर्पूरी चर्चा करती है, फिर भाईचारा यात्रा करती है और 15 अगस्त से जनता दल यूनाइटेड भीम संवाद भी करने वाली है। तो इन तीनों अभियान का आखिर मकसद क्या है? आखिर नीतीश कुमार इस तीन अभियान के जरिए किस पर निशाना साध रहे हैं? आखिर कौन से मकसद को पूरा करने में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं कि ये तीन अभियान जो है वो उन्होंने शुरू किया है? आइए जानते हैं। बिहार की सत्ताधारी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड एक्टिव मोड में आ गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए जातिगत सर्वे का दांव चलने के बाद जदयू अब अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट साधने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। जदयू ने भाईचारा यात्रा और कर्पूरी चर्चा अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी 15 अगस्त से भीम संवाद कार्यक्रम भी शुरू करेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बचा है। ऐसे में नीतीश कुमार के इन कार्यक्रमों का मकसद क्या है? जदयू इसे भाईचारा का संदेश देने की कवायद बता रही है। वहीं ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बचा है, नीतीश कुमार की पार्टी के अन्य कार्यक्रमों के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है बहाना है, नीतीश कुमार का निशाना विधानसभा चुनाव है। नीतीश विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में नई समीकरण टेस्ट कर सेट कर लेना चाहते हैं, जिससे जदयू पिछले चुनाव की तुलना में मजबूती से उभरे। उनका मुख्य मकसद ये है कि जदयू ऐसी पोजीशन बरकरार रखे जिससे बिहार में उसके बगैर न तो बीजेपी सरकार बना सके और न ही आरजेडी। बिहार की सत्ता के लिए बीजेपी और आरजेडी दोनों ही दलों के लिए जनता दल यूनाइटेड जरूरी और मजबूरी बने हैं। बता दें कि जदयू की भाईचारा यात्रा 6 सितंबर तक चलनी है। 3 चरणों में संपन्न होने वाली ये यात्रा बिहार के हर जिले में जाएगी। नीतीश कुमार ने इस यात्रा की जिम्मेदारी जदयू एमएलसी खालिद अनवर को सौंपी है। नीतीश कुमार में मंत्री जदयू के जमा खान ने कहा है कि बीजेपी नफरत फैलाने में जुटी है। ऐसे में यात्रा समाज में भाईचारे का संदेश देगी। बता दें कि कुछ वरिष्ठ पत्रकार की अगर माने तो उन्होंने कहा कि जदयू की इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं। नीतीश और उनकी पार्टी को कोशिश है कि सांप्रदायिक आधार पर वोटों का पोलराइजेशन हो, ऐसी किसी भी परिस्थिति का निर्माण न होने दिया जाए। दूसरा ये कि मुसलमान और मुस्लिम मतदाताओं के बीच जदयू ने अपनी जो सियासी जमीन गंवाई है उसे वापस हासिल कर सके। बिहार शरीफ सासाराम में इसी साल रामनवमी के दिन भड़की हिंसा को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में जाने पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे। बीजेपी का रुख देखते हुए राजनीति के जानकार भी ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बड़ा हो सकता है। बता दें कि वहीं बिहार की सियासत में जातीय समीकरण के अपने मायने हैं। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की सियासत का आधार एमवाई समीकरण रहा, तो वहीं नीतीश की पार्टी का आधार लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी समीकरण। बीजेपी ने नीतीश कुमार के वोट बेस के कुश यानी कोयरी वर्ग में सेंध लगाने के लिए दोहरा दांव चल दिया है। बीजेपी ने पहले बिहार बीजेपी की कमान सम्राट चौधरी को सौंप दी और फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने साथ जोड़ लिया। सम्राट चौधरी भी कोयरी वर्ग से आते हैं। कोयरी और कुशवाहा समाज के करीब 12% वोटर हैं। इनमें भी 8% जो है वो कोयरी हैं। जदयू के नेता सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में जाने की वजह से किसी भी तरह के नुकसान के अटकलें को खारिज कर रहे हैं। बता दें कि लेकिन जानकार ये भी बताते हैं कि अति पिछड़ा वर्ग में जमीन मजबूत करने की कवायद को इसी नुकसान की भरपाई की कोशिश बता रही है। गौरतलब है कि बीजेपी की नजर भी इस वोट बैंक पर है। नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले जातिगत सर्वे कर दांव चला, जिससे बीजेपी भी बैक फुट पर आ गई। बता दें कि बिहार में करीब 16% दलित और महादलित वोटर हैं, जिनमें 6% पासवान हैं जो दलित में आते हैं। महादलित की भागीदारी 10% है। महादलित में भी
करीब 6% मुसहर मतदाता है और इसी मुसहर बिरादरी से जीतन राम मांझी आते हैं और अब जो वो एनडीए में जा चुके हैं। महादलित नीतीश कुमार को वोट करते हैं, जबकि पासवान लोक जनशक्ति पार्टी का कोर वोटर रहा है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ पत्रकार ये भी कहते हैं कि जहरीली शराब से मौत की घटनाओं के कारण महादलित नीतीश सरकार से नाराज है। जदयू का भीम संवाद महादलित वोट पर पकड़ बनाए रखने और एलजेपी के 2 भाग में बंट जाने के बाद पासवान मतदाताओं की तीसरा विकल्प देने की कोशिश है। देखिए, जहां एक तरफ नीतीश कुमार अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए बिहार में जातिगत गणना करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए और साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक पर भी कब्जा जमाने के लिए नीतीश कुमार ने 3 अभियान शुरू कर दिया है। मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए भाईचारा यात्रा जो है वो जदयू ने निकाला है। इतना ही नहीं, फिर अब कर्पूरी चर्चा वो भी नीतीश कुमार कर रहे हैं और साथ ही साथ बता दें कि अब 15 अगस्त से भीम संवाद भी जदयू करने वाली है। तो देखिए, नीतीश कुमार का मेन लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार ये सेट करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं अपने समीकरण के अकॉर्डिंग कि 2024 में जो समीकरण लगा के वो 2024 में अगर जीत जाते हैं तो 2025 तो जीतना उनके यूं बाएं हाथ का खेल होगा। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।